ये सब हमारे को दवाई चलती है। ये देखिए ये दामे की ये है ये सब हम कहाँ से अपने बच्चों को पालेंगे, कैसे दवाई कराएंगे, कैसे इलाज कराएंगे। ये देखिए हमें इंसाफ चाहिए। पूरा प्लान के साथ चोरी करा गया है, ऐसे कोई चोरी नहीं करता, पूरा प्लानिंग के साथ चोरी करा गया है उसके साथ। ये सब हम खा खा के जीते हैं, ये फिर भी माल बनाते हैं अपने घर में। हमें बहुत दुख हो रही है, हमारा पैसा लेके गई है। पहले तो बोली कि हम चोरी नहीं किए हैं, हम इस गली में आए नहीं है, और जब कैमरे में दिख गई तो कह रही है, बहाना बना रही है कि हजरत से मिलने आए थे। वो हजरत कह रहे हैं कि वो मेरे पास आई नहीं है। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। एक अच्छा पड़ोसी कहा जाता है, पड़ोसी वही होता है जो दुख में और सुख में हर वक्त काम आए। पड़ोसी वही होता है जो हर वक्त आपके साथ खड़ा रहे। मगर अगर कहीं ना कहीं पड़ोसी ही आपके दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाए तो क्या। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज हम पटेल नगर में मदरसे के पास, जहां पर एक मामला सामने आया है, जहां एक पड़ोसी ने ही अपने खास पड़ोसी के घर में की है चोरी। आखिर क्या है पूरा मामला, जानते हैं लोगों से। मैम, आपका नाम बता दीजिए पहले। शकीला खातून। शकीला, हाँ। क्या है ये पूरा मामला, प्लीज आप बताइए। मामला ये है कि मेरी लड़की को बुलाया गया है अपने घर पे, और मेरी लड़की को बाहर से कुंडी मारी है उसकी लड़की ने, और मेरे को अपनी दुकान पे फ़ोन करके बुलाई है। मैं उनकी दुकान पे गई हूँ, तब तक से उन्हीं की मम्मी आके मेरे घर पे चोरी करी है गुल्लक। उसकी सारी हिस्ट्री पता है मेरे घर में के, वो रह के गई है यहाँ से। अच्छा, मतलब वो आपके पड़ोस में ही रहा करती थी? हाँ, मेरे पड़ोस में ही है वो, उसको सब पता है। वो दूसरे के घर में क्यों नहीं घुसी, वो मेरे घर में ही क्यों घुसी, क्योंकि उसको सारा कुछ पता था उसको। मतलब कहीं ना कहीं आप उन्हें अपनी परिवार की तरह, फैमिली की तरह मानते की तरह खिलाए भी है, उसका पैर भी दबाए हैं, उसका सर भी दबाए हैं। फिर वही हमारे घर में घटना घटी है, वही चुरा के ले गई है। साफ कैमरे में भी आया है। पुलिस वाला कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है, बस बैठा रहा, बुला रहा, जा रहा है, बस हो गया जाओ। उसको सुबह से बैठा के 6 बजे छोड़ देता है घर पे, आके धमकी दे रही है बड़ी बड़ी हमें कि आपको धमकी दे रही है? हाँ, मेरे को धमकी दे रही है कि मैं तेरे को मारूंगी, तेरे आदमी को मरवाऊंगी। मतलब आपने जब पुलिस में कंप्लेन करी तो पुलिस ने क्या कहा इस पे? पुलिस ने कहा है कि कार्रवाई कर रहे हैं, आगे भी जाएगा कार्रवाई, आप टेंशन ना लो। बस रोज यही 4-6 दिन हो गया, 6 दिन से यही कह के भेज रहा है हमें, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, तब से यही कहे जा रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हमारे घर में 4 दिन से खाना नहीं बना हुआ है। हम यही 1-1, 2-2 रुपए के है माल बना करके ये हमने पैसा इकट्ठा किया था 10 साल से। और वो लेडीज कबूल नहीं कर रही है कि हमने वो पैसा लिया है। हमारे बच्चे देखो, ये 4 दिन से ये भूखे हैं। ये हमारे घर में ढंग से ना खाना बन रहा है, ना हम ढंग से सो रहे हैं, ना हम चैन नहीं मिल रहा है। हमें इंसाफ चाहिए, किसी भी हाल में हमें पैसा चाहिए, नहीं चाहिए। उसको नंगा करना है हमको रोड पे। अच्छा, आपके हिसाब से वो जो पूरी आपकी जीवन पूंजी थी, कम से कम कितनी होगी फिर भी? हमारे 90,000 थी। हमने एक बार 20,000 डाला, एक बार 20,000 डाला, फिर एक बार 10,000 डाला। हमको तो ये इतना याद है कि इतना डाला। फिर हमने इनसे ले करके पैसा डाला है, कभी 10,000, कभी 5,000, कभी ऐसे करके। मतलब हमने 10 साल से इकट्ठा करा था वो पैसा। तो फिर वो जो पैसा था वो आप घर पे ही क्यों रखते थे, मतलब क्या घर पे रखते थे कि हमारा पैसा है, हम तुमको नहीं देंगे, वो हमको नहीं देंगे। हम इसलिए हम अपना पैसा अपने बच्चों के लिए रखे थे जमा करके। नहीं तो जमा करने के लिए आप उसे बैंक में डाल सकते थे ना, तो फिर डाल सकते थे। तो हमें क्या पता था मैम की एक पे एक चोरी हो जाएगी हमारे अचानक घर में। हमें नहीं पता था, हम भगवान थोड़ी है कि हमें पता रहेगा कि मेरे घर में चोरी हो जाएगी। देखो ये सारी मेरी दवाइयाँ चलती है, सारी हमको ये सब, ये देखिए आप नहीं मानोगे, ये सब हमारी दवाई चलती। हम बीमार रहते हैं, हमारे पति भी बीमार रहता है, उसको भी टीबी हो रखा था 4 साल से। पहले उन्होंने बोला मेरे को फ़ोन करके, उन्होंने मेरे को रात में ही बोल दिया था कि पढ़ाने के लिए आ जाना। पर आप पढ़ाती हैं बच्चों को? नहीं, मैं पढ़ाती नहीं हूँ, पर जो हमें पढ़ाने आते थे उनसे बोल रही हैं कि वो हमें पढ़ाने आएंगे, आज हमें सबक याद करवा दो। मैं उनके घर चली गई और फिर इधर से मेरी मम्मी को भी उन्होंने बुला लिया। और जब पढ़ाने वाले से पूछा गया तो वो उन्होंने मना कर दिया कि अब हम इनको पढ़ाते नहीं है, इसलिए वो मेरे को बहाने से बना के लेके गई थी। अच्छा, मतलब उन्होंने ये कहा कि उन्हें आप पढ़ा दीजिए कि उनका टेस्ट है। और उसके बाद जब आपने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो पढ़ाते भी नहीं है। अब वो पढ़ाते भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर ये आई, पूरा सब पता चला, फिर भी मान नहीं रही है कि मैं चोरी। और जब मैं उनके घर गई, उनकी सबसे बड़ी वाली बेटी मेरे को बाहर से दरवाजा बंद करके चली गई। अच्छा, मतलब आपकी कमरे के अंदर बंद करके वो चली गई? हाँ, फिर उसकी मम्मी थोड़ी देर बाद आई, घबराते हुए आई, फिर कह रही है कि चलो चलो जाओ अपने घर चले जाओ। अब ऐसे कह के फिर हम लोग आ गए। सर, आपको इस पूरे मामले के बारे में कब पता चला?
मैं ड्यूटी में था, मेरे पास 11:30 बजे फ़ोन गया कि घर में चोरी हो गई, कहीं गुल्लक आपने तो नहीं रखा है कहीं। मैंने बोला कि नहीं, ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकता। जब घर पे आया तो सब इधर उधर हुआ पड़ा था। सर आप क्या काम करते हैं? मैं एक्सपोर्ट में काम करता हूँ। मैंने 100 नंबर पर कॉल किया, फिर पुलिस आई, दोनों तरफ से कैमरा तक नहीं खुली। मैंने किसी से कैमरा खुलवा के फिर चेक करवाया तो इसमें नज़र आई कि ये इधर से जा रही हैं, मेरी बीवी निकल रही हैं। उसके बाद इन्होंने फिर 10 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद भी निकली हैं और जाते हुए देखा गया कि ये साइड में दबा रखी हैं। तो पुलिस ने भी वो फुटेज आपकी देखी होगी? हाँ, पुलिस ने भी फुटेज देखी है, रोज़ बुला रही है और बैठा के उनको छोड़ दे रही है और कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। 2 बार FI दर्ज करवा दिए हैं, फिर भी वो FI दर्ज वकील से पूछे तो उन्होंने बोला कि ये FIR दर्ज नहीं है, फर्स्ट रिपोर्ट ये है, इस पर कुछ नहीं हो सकता, ये सिर्फ आपको दौड़ाने के लिए बात हो रही है। अच्छा, वकील का कहना ये है कि FIR ठीक तरीके से अभी दर्ज नहीं है, ये सिर्फ आपको मतलब इधर उधर घुमाया जा रहा है। हाँ जी। अच्छा, और जिन्होंने चोरी की आपने जब उनसे पूछा तो उनका क्या कहना था इस पूरे मामले पे? वो कह रही हैं हमारे को अगर हमने लिया है तो हमारे जो दिखाई दे रहा ऊंचा उसको चादर हटा के दिखाया जाए, कंप्यूटर से चादर उठाया जाए कि कैसे मैंने क्या लिया है। तो आपने उन्हें कहा नहीं कि आप फुटेज में दिख रही हैं कि आप हमारे घर के फुटेज में देख रही है, फिर भी यकीन नहीं करिए। पुलिस वाला भी हमें लग रहा है कि कुछ हो रखा है, मतलब अब जो भी है कहीं ना कहीं आपको पुलिस पे भी शक है कि पुलिस पुलिस का भी शक है कि पुलिस मिला हुआ है। और कर्जा था उसके ऊपर, किसी ने कर्जे के लिए टॉर्चर करा उसको और मेरे घर पे सीधे आके उसको पता था सारा हिस्ट्री मेरे घर के बारे में कि कहाँ पैसा रखा है, कहाँ रखती है, सब कुछ पता था। आई डायरेक्ट बहाना पूरा प्लानिंग के साथ आई गई है। वो जिसको कर्जा दिए है वो मेरे को शाम को 11 बजे रात को वो पैसा दी है मुझे कि वो लेडीज आके पैसा दी है जिसने तुम्हारा गुल्लक से पैसा चुराया है, और गुल्लक का ही पैसा है, वो सारा पैसा मुड़ा हुआ है। अच्छा, मतलब जिससे उन्होंने कर्जा पैसा हमने पुलिस को भी दिखाया है, लेकिन पुलिस वाला बोल रहा है कि इस पैसे का कोई मायने नहीं रखता है, हमें ठोस सबूत चाहिए। तो हमने कैमरा भी खोल के दिखाया है। अब कैमरे पे भी उस पुलिस वाले को यकीन तो है, लेकिन अब पता नहीं क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा आगे। आप कहाँ रहते हैं सर? यहीं रहते हैं आप भी? हाँ सर जी, मैं उससे रहता हूँ घेवरा में, मगर ये बिल्डिंग की दुकान है, मैं रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, तो मैं दुकान में बैठा था और गेट खुला था, हम थे, हमारे मिस्त्री भी थे। तो उसने बोली पालक हाथ में ले रखी थी और सोल ओढ़ रखी थी, बोली कि मैं इधर से आ सकती हूँ। मैं कहा भाई आ सकती हो, खुला हुआ तो आ सकती हो। फिर वो दुकान में की आई है, आने के बाद अपने रेडी के पास गई, फिर अपने दुकान में घुस गई सीधे। फिर अच्छा, मतलब गली के बाहर से ना जा करके दुकान के अंदर से होकर? हाँ, हमारी दुकान के बाहर से, दुकान में हमारे गई है। अच्छा। गली से नहीं गई है। अच्छा। गली में पहले मुड़ रही थी तो गली में फिर मुड़ करके फिर उल्टा हो गई, फिर उधर गई हमारी दुकान के, फिर अंदर होके गई है। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आप अपने पड़ोसी पे इसके बाद, इस पूरे मामले को जानने के बाद कभी यकीन कर सकेंगे? ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग कभी किसी पे यकीन करने से पहले 4 बार ज़रूर सोचें। मैं प्रियांशी, कैमरामैन सुमित के साथ, झलको, दिल्ली।